खुली जीप पर सवार मुलायम का एक माफिया उत्तर प्रदेश में लगातार कत्लेआम और दंगे करवा रहा था और उस समय की मुलायम सरकार उस अपराधी माफिया पर इस कदर मेहरबान थी कि वो बड़े शौक से अपना माफिया राज चला रहा था। पूरा विपक्ष उस समय मूक दर्शक बना तमाशा देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उस डॉन के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। यहां तक कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और कद्दावर नेता भी शांत बैठे थे। पूरा मऊ खून से सना दिख रहा था। ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो या फिर कोई और सी जाति, हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम हो रहा था। उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। हिंदू समाज के लोग टारगेट पर थे और उसी समय अचानक बीजेपी में एक बड़ा भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता खामोश थे। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हो गया और अब क्या होगा। सारे बड़े बड़े सियासी महारथी के रहते एक संत ने उस समय ऐसा कदम उठाया कि अटल जी तक चौंक गए। उन्हें भी एक पल को सोचना पड़ गया कि अब क्या होगा। अटल जी के बाद के लाइन के नेताओं को तो होश भी नहीं था कि ऐसा कैसे हो गया और अब इसका अंजाम क्या होगा। तभी एक फैसला हुआ और फिर पूरा माहौल ही बदल गया। साल 2005 महीना अक्टूबर का था। जाड़ों की सर्द हवा, लेकिन गोरखपुर में माहौल गर्म था। लगातार 3 दिनों गोरखपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मऊ में मुख्तार अपनी गर्मी दिखा रहा था। सैकड़ों लोगों को लाश में तब्दील कर चुका था, लेकिन मुलायम सरकार मुख्तार को रोक नहीं पा रही थी। बीजेपी नेतृत्व भी अक्षम था कुछ भी बोलने या करने से, क्योंकि जब अयोध्या आंदोलन के हजारों सेवक मुलायम सिंह यादव को डरा नहीं सके और मुलायम ने वहां भी हिंदू सेवकों पर गोली चलवा दी, ऐसे में मऊ में मुलायम से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी और यही कारण था कि मऊ के तांडव को कोई रोक नहीं पा रहा था। तभी गोरखपुर में बैठे योगी ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने कहा कोई रोके ना रोके, पर योगी इन दंगों को रोक कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से दावे किए गए हैं कि अचानक ही योगी ने दिल्ली फोन मिलाया और धमकी भरे अंदाज में ऐलान कर दिया कि राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश आकर दंगे रोकने में मदद करें, वरना वो खुद अकेले मऊ को कूच करेंगे। यानी कि बीजेपी पार्टी छोड़ने की खुली चुनौती योगी ने बीजेपी आलाकमान को दे डाली थी। वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि दंगों को 3 दिन बीत चुके थे। सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, लेकिन पुलिस को सिर्फ 17 लाशें मिली थीं। बाकी लोगों को लापता बता दिया गया था। उस समय यूपी के सीएम थे मुलायम सिंह यादव। दंगे भड़के हुए 3 दिन हो गए थे। प्रशासन और यूपी के सीएम मुलायम इन दंगों पर कुछ भी नहीं कर रहे थे, मूक दर्शक बने बैठे थे। तभी योगी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को फोन किया और वो आगे क्या करने वाले थे उन्हें पूरी बात बता दी। मऊ से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर गोरखपुर में बैठे योगी को ये दंगे बर्दाश्त नहीं हुए और उन्होंने बीजेपी के सारे बड़े नेता, वो चाहे अटल जी हों, आडवाणी जी, मुरली जी और राजनाथ जी को सीधी चुनौती दी कि यदि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ मऊ नहीं गए तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। दंगे तो मैं अपने बल पर भी रोक लूंगा, लेकिन ऐसी हत्याओं को यदि बीजेपी पार्टी बस देख के चुप रहेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। बीजेपी के सारे नेताओं को योगी ने सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता ये सोचकर योगी से कन्नी काट लिए कि योगी तो बीजेपी के दम पर ही मऊ जाने की बात कर रहे हैं, अकेले जाने की क्षमता या हिम्मत उनमें कहां है। और अगर पूरे देश से आए हजारों कार सेवकों पर मुलायम गोली चलवा सकता है तो इस छोटी सी संख्या के नेताओं को तो मुलायम कुछ भी नहीं समझेगा। और इसी भय से बीजेपी के किसी नेता ने योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दिया। पर योगी कहां मानने वाले थे। वो एक संत के साथ साथ जिद्दी और जुनूनी भी थे। जो ठान लिया वो करके छोड़ेंगे और उसी पर योगी ने दो टूक फैसला लिया और महज 3 गाड़ियां लेकर अपने आश्रम से निकल पड़े। और देखते देखते योगी के पीछे सैकड़ों गाड़ियां आ गईं। मऊ पहुंचते पहुंचते लगभग 140 से 160 गाड़ियों का काफिला योगी जी के साथ हो गया। मऊ के लोगों ने पहली बार इतने बड़े काफिले को अपनी आंखों से बनते हुए देखा था। वहां के हिंदुओं में हिम्मत जागी और दंगाइयों की हिम्मत पस्त हो गई। मऊ में घुसते ही जब सारी गाड़ी आगे निकल रही थी, तभी उनकी अंतिम 8 गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंका गया, जो सिर्फ 2 गाड़ियों पर पड़ा,
जब सारे लोग गाड़ी से उतरने लगे तो पेट्रोल बम फेंकने वालों को मौत का खौफ होने लगा और वो सभी भागने लगे। सीएम मुलायम सिंह यादव ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि अगर योगी मऊ पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तभी प्रशासन भागा भागा योगी के काफिले की तरफ पहुंचा। प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे। इतना बड़ा काफिला देखकर प्रशासन की हिम्मत ही नहीं हुई कि योगी को गिरफ्तार कर सके। सियासी जानकार बताते हैं कि प्रशासन ने जब सीएम मुलायम सिंह यादव को बताया कि यदि हम योगी को गिरफ्तार करेंगे तो ये काफिले के लोग उन लोगों को जान से मार देंगे और मुख्तार को भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसी दिन मऊ का दंगा भी खत्म हो गया और दंगा खत्म होने पर योगी ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी। योगी ने बीजेपी छोड़ तो दी, लेकिन बीजेपी उनका इस्तीफा नहीं ले रही थी। बड़ी मान मनुहार की गई और योगी आप बीजेपी मत छोड़िए। पार्टी आला कमान ने उनसे कहा। राजनाथ सिंह ने लगातार उन्हें फोन किया कि मैं आ रहा हूं, गोरखपुर आकर बातें करते हैं आपसे। तब योगी जी ने राजनाथ जी को सीधे बोल दिया कि गोरखपुर मत आना। तब अटल जी बड़े विचलित हुए थे कि पूर्वांचल का एक ही तो नेता है, अगर वो बीजेपी छोड़ देगा तो फिर कैसे चलेगा। फिर आडवाणी जी गोरखपुर पहुंचे और 2 दिन बाद माने योगी आदित्यनाथ। अब जरा सोचिए, यही योगी आदित्यनाथ जब कोई मंत्री सीएम ना रहकर भी दंगाइयों और माफियाओं को भगा सकता है, तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो दंगाइयों और माफियाओं का उत्तर प्रदेश में क्या हुआ होगा। उत्तर प्रदेश का समय बदला, हालात बदले। मुलायम के बाद अखिलेश और फिर लगातार सियासी तस्वीर बदलने के बाद जब उत्तर प्रदेश में भगवाधारी योगी आए तो एक एक कर उनका सफाया किया जो योगी के टारगेट थे। जो योगी ने सोच रखा था, माफियाओं का दौर खत्म होना शुरू हो गया। यूपी में योगी के सत्ता में आने के बाद अपने गुंडागर्दी और अपराध के दम पर दहशत फैलाने वाले मुख्तार अंसारी की मुश्किलें तब और भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि यूपी की जेल में रहते हुए किसी विशेष सुविधा की बात तो छोड़िए, अब हर केस में पेशी और सजा का कार्यक्रम चल रहा था। अगर कभी बचने के लिए भागने का प्रयास किया तो दूसरा इनकाउंटर का खतरा अलग से। माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में था, फिर उसे पंजाब से घसीटकर यूपी लाया गया। जानकार बताते हैं कि सपा के कहने पर तत्कालीन पंजाब कांग्रेस की सरकार ने मुख्तार को बचाने की तमाम कोशिशें की। कथित सपा के माफिया मुख्तार अंसारी का 28 मार्च 2024 को अंत हो गया। 4 दशकों तक अपराध और राजनीति के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने वाले मुख्तार की अचानक तबीयत बिगड़ी। फिर उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 9 डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। मुख्तार की मौत के साथ ही अपराध और राजनीति के गठजोड़ का एक बड़ा अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया, जिसने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी। अपराध के अखाड़े से लेकर कानूनी दांवपेच का मास्टरमाइंड मुख्तार 4 दशकों तक पुलिस के लिए ऐसी चुनौती बना रहा कि कोई गवाह, कोई साक्ष्य उसके खिलाफ खड़े ही नहीं हो सकते थे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अखिलेश यादव को चैलेंज किया था कि उनके पाले पोसे एक एक माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे, और योगी ने ऐसा किया भी। सूबे से गुंडा और माफिया राज खत्म होता जा रहा है। कुछ बचे कुछ लोग जेल में हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी जेल में ही बीत जाए, बाहर आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी भारत। नमस्कार।